दिन शनिवार, तारीख 7 अक्टूबर 2023 और 20 मिनट में एक के बाद एक 5000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए गए। हमास की तरफ से किया गया यह हमला इजराइल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पिछले कुछ दिनों से हम सब ने कहीं ना कहीं इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में पढ़ा या सुना होगा, तो हमने सोचा थोड़ी सी इस मुद्दे पर आपसे बातचीत हम भी करें। देखिए, जिस बर्बरता के साथ हमास के आतंकवादियों ने 600 से ज्यादा इजरायलियों को मार गिराया, उसे ना कोई भुला सकता है और ना ही इसे सही ठहराया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही जैसे जैसे इजराइल ने पिछले कई दशकों से फिलिस्तीनियों को उनके ही घर से बेदखल किया है, उनके साथ बर्बरता की है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने साफ कह दिया है कि हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को गवर्न करने की क्षमता ना रहे। उधर हमास के कमांडर ने भी साफ कर दिया है कि इस बार जो वार होगा ये फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन क्या आपको पता है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गाजा स्ट्राइक पर 5000 से लेकर 7000 रॉकेट दागे गए थे। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों को अपहरण कर लिया था। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, किस्से बहुत साल पुराने हैं। इस मामले को ज्यादा समझने के लिए जानना चाहिए कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से, ये विवाद का कारण है क्या और ये हमास किस बला का नाम है। तो चलिए शुरू से जानते हैं। 19वीं सदी अपने अंत की ओर था। फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत करते हुए ज़ायनोवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बाल्फोर घोषणा यानी कि 1917 में यहूदी लोगों के लिए राष्ट्रीय घर के लिए समर्थन का वादा किया। ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन पर अधिकार दे दिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करते हुए एक विभाजन योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार कर लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण अरब इजराइल युद्ध जो 1948 से 1949 तक हुआ। इजराइल में 1948 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। अंजाम विस्थापना। 1948 में युद्ध में इजराइल ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और उसके बाद से संघर्ष, उदाहरण के लिए स्वेज संकट 1956 में जो हुआ था, जिसने सीमाओं को बदल कर रख दिया था। 6 दिवसीय युद्ध जो 1967 में हुआ था। इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स और सिनाई द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद से हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन और समाधान पर संघर्ष लगातार जारी है। शांति वार्ता का भी प्रयास किया गया, लेकिन कुछ खास हो ना सका। आखिर विवाद का कारण क्या है? इतना बड़ा विवाद हो रहा है, तो जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण है। क्षेत्रीय विवाद। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपने राज्यों, विशेष रूप से वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम के लिए समान भूमि का दावा करते हैं। इजरायली बस्तियां। इजराइल द्वारा कब्जे किए गए क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण और विस्तार विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है, जिसे शांति प्रयासों में बाधा के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही यरूशलेम की स्थिति। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में दावा करते हैं, जिससे इनकी संप्रभुता पर तनाव और असहमति लगातार जारी रहती है। इसके बाद बात आती है वापसी के अधिकार की। फिलिस्तीन उन शरणार्थियों और उनके वंशजों के लिए वापसी का अधिकार चाहता है जो इजराइल की स्थापना के दौरान भाग गए थे या विस्थापित हो गए थे। चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर ये हमास जिसने हमला किया है वो किस बला का नाम है। हमास फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है जो 1987 में अस्तित्व में आया। हमास 1993 से लेकर 2005 तक लगातार इजराइल पर कई आत्मघाती हमले किए। 2006 में हमास ने गाजा में तख्ता पलट किया और 2007 से गाजा में शासन संभाल रहा है। लेकिन हमास को ये सब करने के लिए आखिर पैसा और सपोर्ट
कहां से आता है? इसका जवाब है ईरान। हमास को ईरान से पैसा और हथियार मिलता है। फिलहाल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का प्रमुख राजनीतिक दल इसे ही माना जाता है जिसकी विचार में सिर्फ और सिर्फ उग्रता और हिंसा छाई है। यह भी बता दें, यूएस, ईयू और यूके ने इसे आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये तो रही हमारी बात। आपकी बात अलग हो सकती है, आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं असहमत हो सकते हैं। और ये भी जरूर सोचिएगा कि इजराइल जैसे स्ट्रॉन्ग देश में, जिसका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है, वहां पर इस तरीके के हमले आखिर क्यों हुए? एक कारण मैं ये भी बता देती हूं, नेतन्याहू। जिस भी देश में कोई भी एक व्यक्ति लंबे समय से चला आता है, उस देश में कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही खुदा मान लेता है। यह आपने पढ़ा और सुना जरूर होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, आप इजराइल की इस सरकार पर और इतने बड़े हमले पर क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।